हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए बच्चों, आपकी पढ़ाई को हम आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं एक बहुत ही अच्छी कविता जिसका नाम है सारा देश हमारा। बच्चों, ये सारा देश हमारा है, ये इस कविता के ज़रिए हम जानेंगे। आइए पहले इस कविता का संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। बच्चों, हमारा देश बहुत विशाल है। यहाँ धर्म, भाषा, वेश, जलवायु की और भौगोलिक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। यह विभिन्नताएं हमारे देश के कमज़ोर नहीं बनाती हमारे देश को, अपितु ये देश का श्रृंगार है। श्रृंगार यानी कि इसकी सुंदरता को बढ़ाने वाले, जो इसे संसार में सबसे सुंदर देश बनाती हैं। हमने इस महान देश में जन्म लिया है, इसलिए इसको संसार का उन्नत देश बनाना हमारा कर्तव्य है। ये हमारी ड्यूटी है कि हमने इस देश में जन्म लिया है तो हम भी इसे कुछ दें। तो आइए इस कविता के माध्यम से जानें अपने देश को। केरल से कारगिल घाटी तक, केरल से कारगिल घाटी तक, गुवाहाटी से चौपाटी तक, सारा देश हमारा। जीना है तो मरना सीखो, गूंज उठे यह नारा, सारा देश हमारा। तो कवि कविता के माध्यम से हमसे कह रहे हैं कि केरल से लेकर कारगिल तक और गुवाहाटी से चौपाटी तक। गुवाहाटी असम का एक शहर गुवाहाटी है और चौपाटी बच्चों मुंबई की एक जगह, बीच। तो केरल से लेकर कारगिल यानी कि कश्मीर तक और असम से लेकर महाराष्ट्र तक, इस सारा देश हमारा है। यही हमने जीना है, यही हमने मरना है। यही नारा है जो सब दिशाओं में गूंज उठे कि ये सारा देश हमारा है। लगता है ताज़े कोलू पर जमी हुई है काई, लगता है ताज़े कोलू पर जमी हुई है काई, लगता है फिर भटक गई है भारत की तरुणाई। कोई चीरो ओ रणधीरों, कोई चीरो ओ रणधीरों, ओ जननी के भाग्य लकीरों, बलिदानों का पुण्य मुहूर्त आता नहीं दोबारा। जीना है तो मरना सीखो, गूंज उठे ये नारा, सारा देश हमारा। मुहूर्त का अर्थ होता है बच्चों शुभ समय। तो बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से कहा गया है कि आज कोहलू जिसमें तेल निकाला जाता था, उस पे जमी हुई काई आज लगता है धीरे धीरे हटने लगी है। लगता है भटक गई है भारत की तरुणाई, अर्थात भारत में जो भी गलत काम हो रहे हैं वो भटक गए, अर्थात धीरे धीरे सब कुछ ठीक दिशा में जा रहा है। कोई चीरो ओ रणधीरों, रणधीरों अर्थात रणभूमि में जाने वाले, उन्हें कहा जाता है रणधीरों। कोई चीरो ओ रणधीरों, ओ जननी के भाग्य लकीरों, जननी अर्थात हमारी भारत माता, उनकी भाग्य लकीरें खींचो, अर्थात ये हमारी जन्मभूमि, यही हमारे भाग्य की लकीरें हैं। बलिदानों को कोई मुहूर्त नहीं होता है, बलिदान तो कभी भी दिया जा सकता है, जो हमें अपने देश के लिए देना चाहिए। हर नागरिक का कर्तव्य है अपनी भारत माता के लिए समय आने पर बलिदान देना, क्योंकि यही हमने जीना है, यही मरना है। ये चारों दिशाओं में ये नारा गूंज उठे कि सारा देश हमारा है। घायल अपना ताजमहल है, घायल गंगा मैया, टूट रहे हैं तूफानों में नैया और खिवैया। तुम नैया के पाल बदल दो, तुम नैया के पाल बदल दो, तूफानों की चाल बदल दो। तुम आंधी का उतार हो, तुमने कभी विचारा? जीना है तो मरना सीखो, गूंज उठे ये नारा, सारा देश हमारा। अर्थात आज हमारा ताजमहल घायल है, हमारी गंगा मैली हो गई है, अर्थात हमें अपने ताजमहल को सुरक्षित करना है, अपनी गंगा को संभालना है। ऐसा लग रहा है कि तूफानों में नैया और खिवैया अर्थात नाव और नाविक, नैया का अर्थ है नाव और खिवैया का अर्थ है उसे चलाने वाला, दोनों ही टूट रहे हैं। तुम इस देश के नागरिक, तुम ही इस नैया को पार लगाने वाले हो, अर्थात भारत माता को बदलने वाले हो।
तुम तूफानों की चाल बदल सकते हो। तुम में इतनी ताकत है कि तुम तूफानों की चाल बदल सकते हो। तुम हर आंधी का उतार हो, अर्थात हर आंधी से लड़ने की ताकत तुम्हारे अंदर है। क्या तुमने कभी इस बात पर विचार किया है? तो सोच लो, जीना यही है, मरना यही है। ये नारा चारों दिशाओं में गूंज उठे, क्योंकि ये देश हमारा है, हमें ही इसके लिए काम करना है। कभी तुम्हें पर्वत लड़वा दे, कहीं लड़ा दे पानी। भाषा के नारों में गुम है मन की मीठी वाणी। आग लगा दो इन नारों में, आग लगा दो इन नारों में, इज्जत आ गई बाजारों में। कब जागेंगे सोए सूरज, कब होगा उजियारा। जीना है तो मरना सीखो, गूंज उठे ये नारा, सारा देश हमारा। क्या पता कभी तुम पर्वतों के लिए लड़ो, कभी तुम पानी के लिए लड़ो, कभी तुम भाषा तुम्हारी गुम हो जाए, तुम्हारी मन की मीठी वाणी गायब हो जाए। तो ऐसे नारों को तुम दूर कर दो, आग लगा दो इनमें। ऐसा ना हो इज्जत सरे बाजार नीलाम हो जाए। तुम कब जागोगे, कब होगा उजियारा। उजियारा यानी कि प्रकाश कब होगा। तुम कब जागोगे और कब होगा उजियारा। तुमने इसी धरती माता में जीना है और मरना है। ये नारा चारों दिशाओं में गूंज उठे, क्योंकि ये सारा देश हमारा है। संकट अपना बाल सखा है। संकट यानी मुसीबतें। हमने इतने साल अंग्रेजों की गुलामी सही है, इसीलिए अब मुसीबतों से निपटना हमें आ गया है। तो संकट यानी मुसीबत हमारा बाल सखा है, अर्थात हमारे बचपन का मित्र। इसको कंठ लगाओ, कंठ यानी कि गले से लगाओ। क्या बैठे हो न्यारे न्यारे, मिलकर बोझ उठाओ। भाग्य भरोसा कायरता है, कर्मठ देश कहां मरता है। सोचो सोचो इतने दिन में कितनी बार हुंकारा। जीना है तो मरना सीखो, गूंज उठे ये नारा, सारा देश हमारा। न्यारे न्यारे का अर्थ होता है बच्चों अकेले अकेले, और हुंकार का अर्थ होता है ललकारना। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमसे कह रहे हैं कि संकट तो हमारे बचपन का मित्र है, उसको गले लगा के आगे बढ़ते जाओ। क्यों तुम अकेले अकेले बैठे हुए हो, मिलकर बोझ उठाओ, तभी तो ये काम जल्दी होगा। भाग्य के भरोसे बैठे रहना तो कायरता है। अगर कर्मठ हो तो देश के लिए कुछ करो। सोचो सोचो इतनी बार तुमने कितनी बार किसको पुकारा, किसको ललकारा है। अगर जीना है तो मरना सीखो, गूंज उठे ये नारा, अर्थात चारों दिशाओं में ये नारा गूंज उठे कि जीना है तो इस धरती माता की गोद में जियो, और मरना है तो इसी की गोद में मरो। तो बच्चों, ये कविता बाल कवि बैरागी द्वारा लिखी गई है, जिसमें कवि ने हमें कर्मठ बनने की प्रेरणा दी है और कहा है कि साहस के बल पर सब कुछ जीता जा सकता है। हमारा देश हमारा अपना है, इसकी प्रगति में योगदान हमारा ही होना चाहिए, अर्थात यहाँ के नागरिकों को। तो चलिए हम सब ये संकल्प लें कि हम अपने देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाएंगे, और तभी इसमें हमारी भी प्रगति संभव है। आइए एक बार बाल कवि बैरागी, जो इसके लेखक हैं, इनके बारे में भी जान लेते हैं। बच्चों, बाल कवि बैरागी का जन्म 10 फरवरी 1931 को मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के रामपुर गांव में हुआ था। उनका मूल नाम नंदराम था। वे साहित्य और राजनीति दोनों से जुड़े रहे। वे मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री और सांसद भी रहे। वे हिंदी काव्य मंचों पर बहुत लोकप्रिय रहे। उनकी कविताएं ओज गुण से संपन्न हैं। ओज गुण यानी कि वीर रस से। उनके मुख्य काव्य संग्रह हैं गौरव गीत, दर्द दीवानी, दो टूक, भावी रक्षक देश के, आओ बच्चों गाओ बच्चों। ये सब उनकी रचनाएं हैं। उनका निधन 13 मई 2018 को हुआ। तो ये थे बाल कवि बैरागी, जिनके द्वारा रचित कविता अभी आपने पढ़ी। आप भी इसे बार बार पढ़िए और इसके अंदर जो भाव है उसको समझने का प्रयास कीजिए और उसको अपने जीवन में उतारिए। उम्मीद करती हूँ ये कविता आपको पसंद आई होगी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।